हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर करो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवां तीर्थे वसति है गंगा पुष्टे तथा तद्रजसी प्रबद्धा। लक्ष्मी करी से प्रणता च धर्म तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वेश्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकर नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलधरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरण में वास। मेरो मन मानिक गिरवी धरो श्री गिरधर जो के पास। प्रेम व्याजी तेनो बढ़ो अब नहीं झूठन की आस। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारणिहार। लज्जा सबकी राखियो तुम नंदी के सवार। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो विराजो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जान के
सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। परंपराकार अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्प तरु कलिंदित विनिंदित पुराण पुरुषोत्तम श्री राघव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। जगत के पालनहार माता जानकी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानुनंदिनी राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के परम रसिक हनुमंत लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मेरे सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के सभी अनुरागी श्रोताओं को राधे राधे। विगत दिनों से हम आपको पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण करा रहे हैं। कल हमने आपको 18वें अध्याय में श्रवण कराया कि सुदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ, किंतु पुत्र के मर जाने पर सुदेव ने भगवान की भक्ति न छोड़ी और भगवान को पुकारा। भगवान तत्क्षण प्रसन्न हो गए और उसके पुत्र को 12,000 वर्ष की आयु प्रदान की। अब आज हम आगे कथा आपको श्रवण कराएंगे। एकोनविंशतितम अध्यायो। श्री श्रुत उवाच इति ब्रुवाण प्राचीनं मुनिमाह तपस्विनः प्रीणयन् विना सद्वाचा नारदो मुनिसत्तमः किमुवाचोत्तरं ब्राह्मन् सुदेवं तपसा निधिं प्रसन्नो भगवान् विष्णुस्तन्मे ब्रूहि तपोनिधे। श्रीनारायण उवाच इत्योत्थमो वेदितो विष्णुः सुदेवेन महात्मना प्रत्याह प्रणीयान् वाचा भगवान् भक्तवत्सलः। श्रीहरिर्वाच द्विजराज कृतं यत्ते तेन धन्यं कर्तन्ति न तद्वेति भवान् नूनं तेनाहं तुष्टिमाप्तवान्। अयं मम प्रियो मासः प्रयातः पुरुषोत्तमः तस्यैवाते समजनि शोकमग्नस्य संत्रियः। सूत जी बोले कि हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए प्राचीन मुनि नारायण को मुनिश्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचन से प्रसन्न करके कहा कि हे ब्राह्मण, हे तपोनिधि। सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न भगवान विष्णु ने क्या उत्तर दिया? सो हे तपोनिधि, मेरे से उस वृतांत को सविस्तार कहिए। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा। बाद भक्त वत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान कहते हैं कि हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते हैं। ये हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। भगवान कहते हैं कि कोई जानकर अनजाने में भगवान की सेवा कर दे, उसे भगवान अनंत कोटि फल देते हैं। हे तो भगवान कहते हैं कि हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तम,
वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान पर बैठकर साक्षात वैकुंठ लोक में जाता है। तो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रायः मध्याह्न शाम तीनों काल में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 माह तक मेघ के जल में स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। तदीय साधनास्याय प्रणामं कः करिष्यति एकतः साधन्येव वेदोक्तानि च यानि वै तानि सर्वाणि संगृह्य भुक्तः पुरुषोत्तमम् तोलयामास देवानां सन्निधो चतुराननः लघुन्यायानि जातानि गुरुश्च पुरुषोत्तमः तस्माद् भूमि स्थिलोर्लोके पूज्यते पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तम मासस्तु सर्वत्र स्थिति तपोधन तदापि पृथ्वीलोके पूजितः सफलो भवेत् तस्मात् सर्वात्मान्वत् भवान् धन्योऽसि साम्प्रतम् यदि स्मस्तप्तवानुग्रम् तपः परम दारुणम् मनुषं जन्म संप्राप्य मासेसि पुरुषोत्तमे स्नान दानादि रहिता दरिद्रा जन्म जन्मनि तस्माद् सर्वात्मना ये वै सेवते पुरुषोत्तमम् सा मे लभ्यभातां याति धन्यो भाग्ययुतो नरः। श्रीनारायण उवाच एवं मुक्ता हरिः शीघ्रं जगाम जगदीश्वरः वैनतेयं समारुह्य वैकुण्ठममलं मुने सपत्निकः सुदेवस्तु मुमुदे अनिशं भृशं मतोत्थितं कथं सुखं पुरुषोत्तम सेवनात् अजानतो ममैवासि पुरुषोत्तम सेवनं तदेव सफलं जातं येन पुत्रो मतोत्थितः। तुम्हारे इस साधन का तौल कौन कर सकता है? तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने भी साधन हैं उन सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम मास के महत्व को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तौलन किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम मास भारी हो गया, इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी के लोगों में पूजन करने से सफल फल देने वाला कहा गया है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हो गए हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप किया। हे ब्राह्मण देव, मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर तक दरिद्र रहते हैं। हे ब्राह्मण, इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वह मनुष्य हमारा अत्यंत प्रिय हो जाता है। हे ब्राह्मण देव, धन्य और भाग्यवान हो जाता है। श्री नारायण कहते हैं कि हे मुनि, जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन में शीघ्र ही प्रस्थान कर गए। सपत्नीक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे सुखदेव पुत्र को
देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होता भया। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा गया। अहो एतादृशो मासो नैवेद्यशः कदाचन इत्येतं युष्माविष्टं मासं समपूजयत्। तेन पुत्रेण मुमुदे सपत्निको द्विजोत्तमः पितरं नन्दयामास शुकदेवोऽपि सत्कृतैः। स्तुवन्मासं च विष्णुं च पूजयामास सादरं। कर्म मार्गे स्पृहा त्याक्त्वा भक्ति मार्गे स्पृहा। सर्व दुःखापहं मासं वरिष्ठं पुरुषोत्तमं। जपहोमादिभिस्तन्नि नभनक्षिद्र हरिस्त्रियः। भूत्वास्ते विषयान् सर्वान् सहस्राब्द महर्षिणं। जगाम परमं लोकं सपत्निको द्विजोत्तमः। योगिनामपि दुष्प्रापं याजकानां तु तत्त्वतः। यत्र गत्वा न शोचन्ति वसन्तो हरिसन्निधौ। ततत्र सुखमासाद्य सपत्निको भवं गतः। स एव दृढधन्वा स्वं प्रतितः पृथ्वीपति। इस तरह आश्चर्य करता हुआ वह ब्राह्मण उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। हे नारद जी, वह सपत्नीक ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुरुषोत्तम से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों की इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान की सेवा करने लगा। हे नारद जी, वह सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपभोग करके भगवान विष्णु के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। फिर यज्ञ करने वाले को कहां से प्राप्त हो सकता है? जहां जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते, वहां पर होने वाले सुखों के भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी पर पुनः जन्म ले लिया। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम मासस्य सेवनात् सकलाधिकार महर्षियं पुरा राजन् गौतमी पतिदेवता। एतत्ते सर्वमाख्यातं पृष्ठवनसि यन्मम सुखस्तु तव भूपाल पूर्वजन्मनि यः सुतः। सुखदेव इति ख्यातो हरिणायो नु जीवितः। 12 सहस्रायु भुक्त वैकुंठमीवान्। स एवारण्य सरसि वटवृक्षं समाश्रितः। तमेकागतामालोक्य पितरं पूर्वजन्मनः। हितानां पदेष्टारं प्रत्यक्षं दैवतं मम। संसार सागरे मग्न विषयवालदूषिते। अत्यंत कृपयाविष्ट चिन्तयामास कीरजः। न बोधयामि धूपं ममापि बंधनं भवेत्।
तस्मादुपकरिष्यामि पितरं पूर्वजन्मनः अवधार्य वचा श्रोत्य कीरजो जीगदत्नपः। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त ऋषियों के भोक्ता हुए। हे राजन, यह आपकी पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है। हे भोपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने आपसे कह दिया। और शुक पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिसको जिलाया था, वह 12,000 वर्ष तक आयु भोगकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। हे राजन, वहाँ वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूपी सर्व से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह शुक पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुन नामक नरक से रक्षा करता है वही पुत्र कहा गया है। ब्रह्मा जी ने एक नरक का निर्माण किया जिसका नाम है पुन्नाम। जो पुत्र नाम से प्रसिद्ध है, इसमें ऐसे लोग गिरते हैं जो पुत्र रहित होते हैं। जिसके पुत्र होता है और वह सद्गामी होता है, उसके पिता पुन्नाम नामक नरक में नहीं जाते। हे राजन, आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, ऐसा वह पक्षी सोचने लगा। इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन जड़दंडवा, इस तरह निश्चय करके वह सुख पक्षी वचन से बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो सब मैंने आपसे कह दिया। अब इसके बाद पापनाशी सरयू नदी को मैं जाऊंगा। नारायण कहते हैं कि इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा जड़धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना का असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। इति कहनार्दी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे वाल्मीकि नोक्त जड़धन्वोपाख्याने पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथनम नामैकोनविंशतितमो अध्यायः। आज की कथा हम यहीं पर गोविंद के चरणों में विराम करते हैं। कल इसके आगे कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। तब तक हर पुत्र का ये धर्म है कि अपने पिता की सेवा करे, अपने पिता के कहना माने। असली पुत्र वही है जो अपने पिता के कष्टों का निवारण करे। पिता कैसा भी हो, पुत्र को उसकी सदैव सेवा करनी चाहिए, तभी वो पितृऋण से मुक्त होता है। अन्यथा उसके पितरों का कोप उसे लगता है। और आजकल जो प्रायः देखा गया है कि लोगों के ऊपर पितृदोष बनता है, वह इसी कारण से बनता है। इसलिए हर पुत्र को चाहिए कि अपने पिता की सेवा करे, पिता के वचनों का आदर करे और अपने पिता में ही आस्था रखे। इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हनुमंत लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।
पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।